चलिए आज हम एक्सरसाइज 10F का क्वेश्चन नंबर 2 लगाते हैं। इसमें हमें दिया गया है चतुर्भुज ABCD की रचना कीजिए, जिसमें AB बराबर 2.8 सेंटीमीटर, BC बराबर 3.1 सेंटीमीटर और CD बराबर 2.6 सेंटीमीटर और DA बराबर 3.3 सेंटीमीटर। और जो कोण A दिया गया है वो कितना है, 60 डिग्री। तो कोण ए कितना दिया गया है हमारा, 60 डिग्री। तो इस तरीके से हमें इस चतुर्भुज ABCD की रचना करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक रफ फिगर बनाएंगे और रफ फिगर बनाने से के लिए हमें कौन सी भुजा चाहिए होगी, जिसमें कोण ए दिया गया हो। या तो हम ए भुजा बना सकते हैं या पहले हम DA भुजा बना सकते हैं। तो AB भुजा हम बनाते हैं, यहाँ पर लिखेंगे AB और हमें कोण A कितना दिया गया है, 60 डिग्री। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 60 डिग्री का एक कोण बनाएंगे और अब हम भुजा बनाएंगे BC और इस तरीके से हम एक रफ फिगर बना लेंगे। तो AB कितना दिया गया हमें, 2.8 सेंटीमीटर, BC दिया गया हमें 3.1 सेंटीमीटर और CD दिया गया है हमें 2.6 सेंटीमीटर और DA दिया गया हमें 3.3 सेंटीमीटर और एक कोण दिया गया है वो हमें दिया गया है 60 डिग्री। तो अब हम इसकी मदद से रफ फिगर की सहायता से हम क्या करेंगे, इसकी एक फेयर फिगर बनाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक किरण बनाएंगे जिसे हम नाम देंगे X किरण का। और इस किरण X में से हम एक रेखाखंड काटेंगे, कितनी लंबाई का, 2.8 सेंटीमीटर का। तो यहाँ पर A बिंदु मिल जाएगा और तो ये 2.8 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड काटा इस किरण X में से। अब हम क्या करेंगे, इसमें जो कोण दिया हुआ है हमें 60 डिग्री, कोण A का हम निशान लगाएंगे D की मदद से। और ये जो कोण हमें दिया गया है, हमने जो अभी इसका निशान लगाया है, इसे हम मिलाते हुए एक किरण Y का निर्माण करेंगे। और इसे हम नाम देंगे Y किरण का। इसका कितने का कोण बनाया था वो भी लिख देना है हमें, 60 डिग्री का कोण बनाया था। अब हम क्या करेंगे, अपनी प्रकार में 3.3 सेंटीमीटर की एक त्रिज्या भरेंगे और प्रकार की नोक को हम क्या करेंगे, बिंदु A पर रखेंगे और एक चाप लगाएंगे। और चाप लगा करके हमें क्या मिल जाएगा, बिंदु D मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बिंदु D और यहाँ पर इसका हम साइज लिख देंगे 3.3 सेंटीमीटर। तो अब हम क्या करना है, हम 3.1 सेंटीमीटर का प्रकार में त्रिज्या भरेंगे और एक चाप लगाएंगे। यहाँ पर प्रकार की नोक को हम कहाँ रखेंगे, बिंदु B पर। और इस तरीके से हम एक चाप लगा लेंगे जो कि इस तरीके से हमें मिलेगा। अब हम क्या करेंगे, 2.6 सेंटीमीटर का प्रकार में त्रिज्या भरेंगे और बिंदु D से हम क्या लगाएंगे, एक चाप लगाएंगे
जो किस तरीके से मिलेगा, हमें इस तरीके से मिलेगा, और इस चाप को जहाँ भी काटेगा तो वहाँ हमें कौन सा बिंदु मिल जाएगा, बिंदु सी मिल जाएगा। और इन दोनों चापों ने जहाँ एक दूसरे को काटा है उसे हम बिंदु डी से मिला देंगे, और इस साइड हम बिंदु बी से भी मिला देंगे। तो हमें भुजा बी सी और भुजा डी सी दोनों मिल जाएंगी। तो यहाँ पर हमने कितने का चाप लगाया था, यहाँ लगाया था हमने 3.1 सेंटीमीटर का, और डी से हमने कितने का चाप लगाया था, 2.6 सेंटीमीटर का। तो इस तरीके से ये जो हमारी फिगर तैयार हुई है वो क्या है, एक चतुर्भुज ABCD की आकृति है। तो अब हमें इसकी रचना भी लिखनी होगी। तो चलिए इसकी हम रचना लिखना शुरू करते हैं। और रचना कैसे लिखते हैं, जैसे जैसे हमने इसे बनाया था उसी तरीके से उसे नंबर वाइज लिख देंगे। सबसे पहले हमने क्या किया था, सर्वप्रथम हमने किरण एक्स बनाई या खींची। फिर हमने क्या किया था, दूसरे स्टेप में किरण एक्स पर एक रेखाखंड AB जिसकी लंबाई कितनी है, 2.8 सेंटीमीटर, एक रेखाखंड बनाया, AB बनाया। अब हमने क्या किया था, उसके बाद में बिंदु A पर A पर 60 डिग्री का कोण बनाते हुए एक किरण Y खींची। फिर हमने क्या किया था, बिंदु A पर 60 डिग्री का कोण बनाते हुए किरण Y बनाई थी। चौथे स्टेप में हमने क्या किया था, किरण Y लिख सकते हैं या बिंदु A पर 3.3 सेंटीमीटर का एक चाप लगाया। लगाते हुए बिंदु D बनाया। बिंदु A पर 3.3 सेंटीमीटर का एक चाप लगाते हुए हमें क्या मिल गया, बिंदु D मिल गया। अब हम क्या करेंगे, बिंदु B पर थ्री 1 सेंटीमीटर का एक चाप लगाया। क्योंकि ये अभी सिंगल चाप है तो इसने दूसरे चाप को काटा नहीं, तो अभी हमें बिंदु C प्राप्त नहीं होगा। तो अब हम क्या करेंगे, करा था हमने अगले स्टेप में, बिंदु
डी से 2.6 सेंटीमीटर का एक चाप लगाया जब हमने एक चाप लगाया तो हमें क्या मिल गया, इसने दूसरे चाप को भी काटा, एक चाप लगाया तथा इसने दूसरे चाप को कहाँ पर काटा, बिंदु सी पर, बिंदु सी पर काटा। अब हमने क्या किया, बिंदु डी तथा बी को बिंदु सी से मिलाया। हमने क्या किया, बिंदु डी और बिंदु बी को बिंदु सी से मिलाया। इससे बनने वाली आकृति चतुर्भुज ABCD है। तो देखिए इसमें हमने क्रमबद्ध तरीके से इसकी रचना लिख दी। अब हम इसका अगला सवाल लगाना शुरू करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। इसमें हमें दिया गया है, एक आयत की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं 4.2 सेंटीमीटर और 2.5 सेंटीमीटर हो। इसके विकर्ण की लंबाई नापिए। तो इसकी हमें रचना करनी है और रचना करके हमें जो इसके विकर्ण आएंगे उसकी लंबाई नाप करके बतानी है। तो देखिए ये किसकी रचना किसके बारे में दिया गया है। ये साइज जो दिए गए हैं, हमें एक आयत के साइज दिए गए हैं और हमें सबको पता हुआ है कि एक आयत के आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। और उनका जो कोण होता है वो भी कितना होता है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। यानी कि ये भुजा इस भुजा के बराबर होगी। इसीलिए क्या किया गया है, दो साइज दिए गए हैं। तो अगर ये 4.2 सेंटीमीटर माने तो ये भी क्या होगा, 4.2 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि इस आयत की आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ये पता होना चाहिए। और आयत के दूसरी भुजा भी क्या होती है, वो भी एक दूसरे के बराबर होती है। 2.5 सेंटीमीटर, ये कितनी हो जाएगी, 2.5 सेंटीमीटर। और इसके सामने की भुजा भी क्या होगी, 2.5 सेंटीमीटर होगी। और इसका जो प्रत्येक कोण होता है वो भी क्या होता है, 90 डिग्री होता है। ठीक है ना। तो इसे हम नाम देंगे ABCD का। तो देखिए हमने ये रफ फिगर बना लिए। तो हम क्या करेंगे, इसकी फेयर फिगर भी बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक किरण बनाएंगे, किरण X बनाएंगे। और इस किरण X पर हम क्या करेंगे, एक रेखाखंड AB काटेंगे। तो क्या होगा, उससे हमें जो मिलेगा, ये भुजा AB मिल जाएगी। और ये कितनी लंबाई की हमें काटनी है इस तरह से रेखाखंड,
4.2 सेंटीमीटर। यहाँ पर कौन सा बिंदु आएगा इसका रेखाखंड का बिंदु बी। अब देखिए हमें पता है कि इसका कोण कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके बिंदु ए पर 90 डिग्री का कोण बनाएंगे और हम यहाँ से जो निशान लगाया है इस निशान को हम बिंदु ए से मिलाते हुए दूसरी किरण वाई बनाएंगे। तो ये क्या बनाया हमने, दूसरी किरण वाई। अब हम यहाँ से बिंदु ए से क्या करेंगे, 2.5 सेंटीमीटर का एक चाप लगाएंगे। तो चाप लगाने के लिए हम क्या करेंगे, अपनी प्रकार में 2.5 सेंटीमीटर की त्रिज्या बढ़ेंगे और प्रकार की नोक को बिंदु ए पर रखेंगे और एक चाप लगा देंगे। और यही चाप हम क्या करेंगे, बिंदु बी से भी लगाएंगे, क्योंकि एक आयत की आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो हम प्रकार की नोक को क्या करेंगे, बिंदु बी पर रखेंगे और एक चाप लगाएंगे, जो कि कुछ इस तरीके से मिलेगा हमें चाप। अब देखिए जो किरण वाई पर हमने चाप लगाया था, तो ये चाप क्या करेगा, जिस बिंदु पर काटेगा वो बिंदु क्या कहलाएगा, इस किरण वाई के लिए बिंदु डी कहलाएगा, क्योंकि ये क्या है 2.5 सेंटीमीटर लंबाई का है। और ये है हमारा ए बी रेखाखंड, कितनी लंबाई का काटा था, 2.5 सेंटीमीटर, 4.2 सेंटीमीटर का। अब देखिए बिंदु डी से हम क्या करेंगे, 4.2 का त्रिज्या का एक चाप लगाएंगे और तो जब हम ये चाप लगाएंगे तो ये एक दूसरे चाप को कुछ इस तरीके से काटेगा। तो ये जहाँ एक दूसरे को काटेंगे वहाँ पर हमें क्या मिलेगा, बिंदु सी मिल जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस सी को डी से मिला देंगे और सी को बिंदु डी से मिला देंगे। तो अब देखिए इस तरीके से हमने क्या बना लिया, हमने एक आयत बना लिया जिसमें ए बी भुजा 4.2 सेंटीमीटर, तो बी सी भुजा भी कितनी होगी, 4.2 सेंटीमीटर। अगर इसकी भुजा ए डी 2.5 सेंटीमीटर है तो डी सी भुजा भी कितनी होगी, 2.5 सेंटीमीटर, क्योंकि आयत की आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती है। और इसका ये कोण कितना बनाया था हमने, 90 डिग्री का, यानी कि समकोण। और हमें क्या बताना है इसमें, इसके विकर्ण की लंबाई बतानी है। तो अब हम क्या करेंगे, बी को डी से मिला देंगे और ए को सी से मिला देंगे। और अब हम क्या करेंगे, इसे स्केल द्वारा नाप कर देखेंगे, जो कि कितना आ रहा है, ये हमारा आ रहा है
8 आ रहा है, क्योंकि हमने ये सारी चीज़ें क्या, ये सारी भुजाएं क्या की हैं, दुगनी दुगनी बनाई है, तो इसलिए ये भी कितना आएगा हमारा, दुगना ही आएगा। तो इस तरीके से अगर हम 9.8 को आधा कर दें तो ये कितना हो जाएगा, 4.9 सेंटीमीटर। तो देखिए जो हमें फिगर दी गई थी, हमने फिगर का निर्माण कर लिया है और हमें ये विकर्ण नापने पर कितने मिले हैं, 4.9 सेंटीमीटर। तो देखिए जिस तरीके से हमने ये बनाया है, हमें इसकी रचना भी लिखनी होगी और पिछले सवाल में देख करके उसे लिख लेना। बाकी जैसे जैसे बताया उसी तरीके से हम स्टेप बाय स्टेप इसे रचना को लिख लेते हैं, वही रचना हो जाती है इसकी। तो हमें इसके विकर्णों की भी लंबाई बतानी थी। लास्ट में सारी रचना लिखने के बाद में क्या लिखना है आपको, AC विकर्ण, या लिखेंगे आयत ABCD के विकर्ण AC बराबर BD, क्योंकि इसके विकर्ण आपस में बराबर भी होते हैं। कितनी आई है हमारी, 4.9 सेंटीमीटर। इसे लिखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये सवाल में हमसे पूछा गया है। तो इस तरीके से हमने इसकी रचना की और इसके विकर्ण नाप करके भी बताया। तो इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में हम इसके अगले सवाल लगाएंगे। थैंक यू।